आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, हर सुबह हम राशियों का सार आपके समक्ष रखते हैं और आपको बताते हैं कि आज खास आपको क्या करना चाहिए, कौन सी बातों से बचना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए। और आज की ज्योतिषीय चर्चा उसे ध्यान से सुने, आपके जीवन में बहुत काम आने वाली बातें हम आपको बताते हैं और साथ में ही जानकारी देते हैं आपके जन्मदिन को लेकर। तो आइए सबसे पहले बात शुरू करते हैं आज के पंचांग से। 26 अगस्त बुधवार का दिन, सन 2020, सूर्योदय सुबह 6:03 पर, शाम का समय 6:53 पर, विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक, शुक्ल पक्ष, तिथि अष्टमी, नक्षत्र अनुराधा, योग वैद्य तिथि, सूर्य का भ्रमण सिंह राशि में, चंद्रमा का भ्रमण वृश्चिक राशि में। राहु काल का समय 12:28 से 2:05 तक रहेगा और आज कोई भी अभिजित मुहूर्त नहीं है और आज पड़ रही है राधा अष्टमी। क्या है राधा अष्टमी? व्रत का महत्व और विधि। जब श्री कृष्ण का नाम लिया गया है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि राधा जी का नाम ना लिया गया हो। श्री कृष्ण को आम भक्त राधे कृष्ण कहकर ही पुकारते हैं, क्योंकि ये दो शब्द, ये दो नाम एक दूसरे के लिए ही बने हैं और इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बरसाने में राधा जी का जन्म हुआ था। इस दिन को राधा अष्टमी के नाम से मनाया जाता है और राधा जी का जन्म कृष्ण के साथ सृष्टि में प्रेम भाव मजबूत करने के लिए हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि राधा एक भाव है जो कि कृष्ण के मार्ग पर चलने से प्राप्त होता है। हर वह व्यक्ति जो कृष्ण के प्रेम में लीन होता है राधा कहलाता है। वैष्णव तंत्र में राधा और कृष्ण का मिलन ही व्यक्ति का अंतिम उद्देश्य होता है। राधा अष्टमी का व्रत का महत्व क्या है? राधा अष्टमी के नाम से इस व्रत को जाना जाता है। इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती, घर में बरकत बनी रहती है। इस व्रत को करने से भाद्रपद पक्ष की अष्टमी के व्रत से ही महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत भी होती है। राधा अष्टमी का व्रत कैसे करें? सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद मंडप के नीचे मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें। कलश पर तांबे का पात्र रखें। अब इस पात्र पर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित राधा जी की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद राधा जी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। ध्यान रहे कि पूजा का समय ठीक मध्याह्न का होना चाहिए। पूजन के पश्चात पूरा उपवास करें अथवा एक समय भोजन कर सकते हैं। दूसरे दिन श्रद्धा के अनुसार सुहागन स्त्रियां तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, उन्हें दक्षिणा देकर विद्या करें। भगवान श्री कृष्ण शंकर जी से कहते हैं कि हे रुद्र, यदि मुझे वश में करना चाहते हो तो मेरी प्रियतमा श्री राधा का आश्रय ग्रहण करो। इसी तरह श्री राधा को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। तो ये थी राधा अष्टमी को लेकर एक बातचीत। तो अब बात करेंगे उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आपकी आयु लंबी हो, मुस्कुराते रहें, विजयी रहें, इस प्रकार की शुभ मंगल कामना। तो कल बृहस्पतिवार के दिन बेसन के लड्डू बच्चों में बांटें, केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाएं। हो सके तो कल पीले वस्त्र धारण करें और केले का प्रसाद श्री विष्णु जी के मंदिर में अर्पित करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। वीरवार का अवकाश होता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। YouTube के ऊपर संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य करें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन आपके स्वभाव में दिखावा एवं ईर्ष्या अधिक रहेगी। जिस भी कार्य को करने की तैयारी करेंगे उसमें कोई ना कोई टांग अड़ाएगा, लेकिन फिर भी प्रयास करना ना छोड़ें। आरंभ में ही थोड़ी समस्या बनेगी, लेकिन बाद में जो लोग आपके कार्यों में विघ्न डाल रहे थे वही से योग करने लगेंगे। पूर्व में किया गया परोपकार और भाग्य का साथ धन लाभ में सहायक बनेगा।
आज कार्य व्यवसाय से जितना धन मिलेगा खर्च के रास्ते पहले बना लेगा। आज परिजनों के साथ विशेषकर पिता से संबंध मधुर बनाए रखें, इनसे कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है। पैतृक कार्यों में रुचि रहेगी, लेकिन भागदौड़ करना अखरेगा। वृषभ यानी कि टॉरस, घरेलू सुख सुविधा में कुछ कमी अनुभव होगी। सेहत में छोटी मोटी समस्याएं लगी रहेंगी, फिर भी कार्य बाधक नहीं बनेगा। आज के दिन आपका स्वभाव शारीरिक दुर्बलता के कारण उदासीन बना रहेगा। अधिक मेहनत वाले कार्यों करने में समर्थ नहीं होंगे, फिर भी छोटे मोटे कार्यों में लगे रहेंगे। दिन के आरंभ से दोपहर तक की दिनचर्या खराब रहेगी। कार्य करने की हिम्मत जुटाएंगे, लेकिन परिस्थितियां कोई ना कोई बाधा डालेंगी। मन में ऊटपटांग विचार आ सकते हैं। मिथुन यानी कि जेमिनी, नौकरी वाले लोग भी दोपहर तक जबरदस्ती कार्य करेंगे, लेकिन दोपहर के बाद सेहत में थोड़ी चुस्ती आने लगेगी। फिर भी यात्रा अथवा अन्य जोखिम वाले कार्यों से बचकर रहें, दुर्घटना हो सकती है। कार्य व्यवसाय में आज सफलता कम ही मिलेगी। जोड़ तोड़कर थोड़ी बहुत धन मिलेगा, परंतु तुरंत खर्च भी हो जाएगा। घर में शांति रहने के बाद मन में उच्चाटन बनेगा। सामाजिक सम्मान में कमी आएगी। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन आपका मुख्य लक्ष्य अपने व्यावसायिक क्षेत्र में वृद्धि कर लाभ उठाने का। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र पर नए लोगों से जान पहचान बनाएं। छोटी बड़ी यात्रा एवं परिश्रम आज अधिक करना पड़ेगा, लेकिन धन संबंधित कामनाएं पूरी होने में फिर भी संशय बना रहेगा। नौकरी पेशाओं को आज कार्य के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा शुभ ही रहेगी। नए मित्रों से संपर्क मेल मिलाप बढ़ेगा। मशीनरी अथवा अन्य संसाधनों का लाभ होगा, लेकिन यात्रा को सीधे धन लाभ से ना जोड़ें, अन्यथा उदासी ही मिलेगी। लॉटरी सट्टे में निवेश का मन बनेगा, लेकिन ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। सिंह यानी कि लियो, आज का दिन बीते हुए कुछ दिनों की अपेक्षा बेहतर रहेगा। सुबह सुबह के समय अवश्य ही थोड़ी बहुत शारीरिक अकड़न एवं कमजोरी अनुभव होगी, लेकिन धीरे धीरे सेहत में स्थिरता आने लगेगी। आध्यात्मिक आकर्षण बढ़ेगा। विचारों में धार्मिक भाव उत्पन्न होंगे। कार्यक्षेत्र पर कई काम एक साथ आने से कुछ दुविधा होगी, लेकिन आप जरूरत के समय मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। कार्यशैली अवश्य मंदी रहेगी। जिस कार्य को करना आरंभ करेंगे, आरंभ में उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आएगी, फिर भी धीरे धीरे अधूरे कार्यों को शाम तक काफी हद तक पूरा कर लेंगे। कन्या यानी कि विर्गो, आज सरकार अथवा इससे संबंधित किसी मामले में मानसिक डर लगा रहेगा। घर में खर्च अथवा अन्य आर्थिक कारणों से खींचतान हो सकती है। व्यावसायिक यात्रा से सामान्य लाभ होगा। आज के दिन आप अपनी ही किसी गलती अथवा लापरवाही के चलते संकट में फंस सकते हैं। शारीरिक रूप से दिन के आरंभ में ही शीतलता अनुभव होगी, फिर भी इसकी अनदेखी कर दैनिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे, जिसके फलस्वरूप दोपहर के बाद सेहत में अचानक गड़बड़ आने से कार्यों में व्यवधान पड़ेगा। कार्यक्षेत्र पर किसी भी प्रकार के जोखिम वाले कार्य करने से पहले आगे मिलने वाले फलों का विचार अवश्य करें। धन की आमद आज सरल नहीं रहेगी। जोड़ तोड़कर अथवा जबरदस्ती करने पर अल्प आय के योग बन सकते हैं। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल
9876413288. Discover how astrology can shape your life with Pandit Sandeep जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा की। आज के दिन बीते कुछ दिनों से जिस कार्य योजनाओं पर प्रयास कर रहे थे उसमें विजय मिलने की संभावना, सद्भाव में अहम की भावना दिख रहेगी। अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना एवं गलत बात को भी सही सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। पारिवारिक जीवन, परिवार, व्यवसाय में भागीदारी वाले कार्यों को छोड़कर अन्य जिस भी कार्यों में भाग्य आजमाएंगे वहां से तुरंत ही अच्छे फल मिल सकते हैं। आज जिस भी कार्य अथवा पिता से संबंधित किसी भी कार्य में अचानक लाभ होने की संभावना, धन की आमद सामान्य से उत्तम रहेगी, फिर भी आपको संतोष नहीं दे पाएगी। परिवार में पति पत्नी के बीच अनैतिक अथवा कौटुंबिक कारणों से तीखी झड़प होने की संभावना। कार्यक्षेत्र पर आज भागीदारों के ऊपर आंखें बंद करके भरोसा न करें, निश्चित ही धोखा हो सकता है। दाद, खाज, अन्य प्रकार के चर्म रोग एवं रक्तल्पता की शिकायत हो सकती है। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज का दिन आपके धन धान्य कोष में वृद्धि करवाएगा, लेकिन खर्च भी आज अनियंत्रित रहेंगे। दिन के आरंभिक भाग में आपकी सनकी मिजाज के चलते जीवन साथी अथवा किसी अन्य परिजन से छोटी मोटी बहस हो सकती है। आपके स्वभाव पर इसका फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु परिजन अवश्य ही दुखी होंगे। घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति समय पर नहीं करने के कारण नया विवाद बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र पर आपके दिमाग में कम समय में ज़्यादा धन पाने की युक्तियां लगी रहेंगी। अनैतिक साधनों का प्रयोग करेंगे, इससे लाभ भी होगा, लेकिन मन में अपमानित होने का डर भी रहेगा। आज हर किसी को संदेह की दृष्टि से ना देखें, अन्यथा आप पर भारी पड़ सकता है। धनु यानी कि सैजिटेरियस, व्यवसाय से संबंधित सरकारी कार्यों की खानापूर्ति आज अवश्य करें। आने वाले दिनों में इसमें सफलता मिल जाएगी, अन्यथा लंबे समय तक अधूरे रह सकते हैं। ईर्ष्यालु स्वभाव मानसिक अंतर्द्वंद को छोड़ से समान ही रहेगी। आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक। आज आप प्रत्येक कार्य सोच समझकर ही करेंगे, फिर भी दोपहर तक दिनचर्या अस्त व्यस्त रहेगी। अधिकांश कार्यों में रुकावट आने से मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न होंगे। व्यवसाय एवं नौकरी में आज बिना झंझट में पड़े लाभ कमाना मुश्किल। धन की आमद आशा से कम। घरेलू सुख सुविधाओं की वस्तुओं में वृद्धि होगी, लेकिन परिजनों में आपसी अनबन के चलते मानसिक दुख भी रहेगा। संतान से जिस कार्य की अपेक्षा करेंगे उसका उल्टा ही होगा। आज इसमें बहस ना करें, अन्यथा अपमानित होना पड़ सकता है। मकर यानी कि कैप्रिकॉन, पैतृक अचल संपत्ति, आज इसका बंटवारा घर में हो सकता है, लेकिन हो सकता है आपको हिस्सा आपके मुताबिक ना मिले। थोड़ा धैर्य रखें, संयम रखें। सार्वजनिक क्षेत्र पर आपकी छवि पहले जैसी ही बनी रहेगी। मधुमेह अथवा अन्य रक्त संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आज का दिन मानसिक अशांति वाला, बचते बचते अन्य लोगों के झगड़ों में पड़कर स्वयं का नुकसान करेंगे। आपको भी किसी परिजन के कारण अचानक क्रोध आ सकता है, जिसके कारण घर में व्यवस्था एवं अशांति फैलेगी। कार्यक्षेत्र पर सहयोगी वातावरण मिलने के बाद इसका ठीक से लाभ नहीं उठा पाएंगे। सहकर्मी डरे सहमे रहने के कारण खुलकर कार्य नहीं कर पाएंगे। अचल संपत्ति से संबंधित मामले किसी न किसी रूप से मानसिक उद्वेग का कारण बन सकते हैं। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, कार्य व्यवसाय से सामान्य आय होगी। ज्यादा भागदौड़ से बचें, इसका कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिल पाएगा। परिवार में माता अथवा अन्य किसी स्त्री वर्ग के कारण झगड़ा होने की प्रबल संभावना। आज सोच समझकर ही वाणी का प्रयोग करें, यही आपके लिए हितकर होगा। गर्म सर्द की परेशानी हो सकती है। आज के दिन आप असमंजस की स्थिति में रहेंगे। आपका स्वभाव पल पल में बदलने से लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पाएंगे। एक पल में आध्यात्मिक बातें करेंगे और अगले ही पल मौज शौक में रुचि दिखाने से लोगों के बीच हास्य के पात्र बनेंगे। आपकी छवि भी आडंबरी जैसी बनेगी। कार्य व्यवसाय में ले देकर लाभजनक स्थितियां बना लेंगे।
लेकिन इसके लिए किसी की खुशामद करनी पड़ सकती है। मीन यानी कि पाइसेस, आज नौकरी पेशाओं को अधिकारी वर्ग की बातों को अनसुना करने पर फटकार लग सकती है। गृहस्थी में माता को शोर अन्य किसी से नहीं बनेगी। पति पत्नी में धन अथवा खर्च के कारण बहस होगी। भूमि भवन वाहन सुख मिलेगा, लेकिन किसी अन्य के भाग्य से। सेहत कुछ समय के लिए प्रतिकूल बन सकती है। आज के दिन आप स्वयं ही अपनी परेशानी का कारण बनेंगे। छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर आसपास का वातावरण अशांत बनाएंगे। आज आपके संपर्क में जो भी आएगा मन दुखी करके ही जाएगा। सीधे किसी से नहीं लड़ेंगे। कड़वे ताने अथवा किसी की कमजोरी को लेकर व्यंग करने का माहौल खराब होगा। कार्यक्षेत्र पर पहले ही अव्यवस्था रहेगी। उधर से ध्यान अनगल विषयों में रहेगा, जिससे हानि होने की संभावना अधिक बनेगी। किसी अन्य के कार्य अथवा झगड़े में पंच ना बने, अपमान होगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।